नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने 7 बागी विधायकों में से 3 को पार्टी से बाहर निकाल दिया। यानी कि अभी तक आधिकारिक तौर पर वे लोग पार्टी के सदस्य थे और अब पार्टी के सदस्य नहीं हैं, यानी कि अब वे पार्टी से बाहर जा चुके हैं। जो 3 विधायक हैं दोस्तों, मनोज पांडे हैं ऊंचाहार के विधायक, गोसाईगंज के विधायक अभय सिंह और राकेश प्रताप सिंह गौरीगंज के विधायक। अब यहां पर एक खबर आ रही है कि जो मनोज पांडे हैं, मनोज पांडे कह रहे हैं कि हम तो पहले से ही भाजपा में शामिल हो गए थे और ये हास्यास्पद है कि जो अखिलेश यादव ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। और अब दोस्तों मनोज पांडे जी ये भी कह रहे हैं कि अभी 1-2 महीने के बाद 12 से 15 विधायक समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ देंगे, यानी कि 12 से 15 विधायक समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, इन्होंने बोला है। और इन्होंने यह भी बोला है कि हम इस्तीफा देंगे, हम तो इस्तीफा देना चाहते थे और इस्तीफा देने के बाद अब कयास लगाया जा रहा है कि अगर इस्तीफा देते हैं तो उपचुनाव होने की संभावना है ऊंचाहार विधानसभा सीट पर, क्योंकि इस्तीफा देंगे तभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री बन सकते हैं, अन्यथा मंत्री तो बन नहीं सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इन लोगों के यहाँ इनकी राजनीतिक स्थिति क्या कितनी मजबूत है, यहाँ का समीकरण क्या कहता है। दोस्तों सबसे पहले आपने देखा होगा कि मनोज पांडे को लेकर बताया जा रहा था कि मनोज पांडे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बनेंगे, ब्रजेश पाठक को हटाया जाएगा। जब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया था राज्यसभा के चुनाव में, उसके बाद लोकसभा के चुनाव में लगातार अखिलेश यादव को राम विरोधी, हिंदुत्व विरोधी, पीडीए विरोधी तमाम चीज से नवाजते हैं जैसे नेता। तो ऊंचाहार की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ऊंचाहार में 3 बार लगातार चुनाव जीते मनोज पांडे और कभी भी इनका जीत हार का मार्जिन बहुत बड़ा नहीं रहा है। असल बात ये जो ऊंचाहार की धरती है या रायबरेली की धरती है या अमेठी की धरती है, यह बीजेपी वालों के लिए कभी रही ही नहीं है ठीक से। देखिए 2012 में मनोज कुमार पांडे समाजवादी पार्टी से जीते केवल 2582 वोटों से, हालांकि जीत होती है। 2017 में 1934 वोटों में, दोनों बार इनके पीछे कौन लड़ा? स्वामी प्रसाद मौर्य का लड़का लड़ा, अशोक मौर्य, उत्कृष्ट मौर्य। और इसके पहले यह सीट जो ऊंचाहार की है 2012 के पहले, इस पर स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव जीतते रहे हैं। और आप समझ सकते, डलमऊ नाम से सीट जानी जाती रही है। 2022 में अमरपाल मौर्य को भाजपा ने लड़ाया और अंजलि मौर्य को भाजपा ने लड़ाया, तब यहां पर मनोज पांडे समाजवादी पार्टी से जीत गए, क्योंकि यह समाजवादी पार्टी का किला मजबूत है। यादव, मुसलमान, पासी, बैकवर्ड वोट यहां पर या तो कांग्रेस को पसंद करता है या तो समाजवादी पार्टी को पसंद करता है। तो यहां पर जब मैंने हकीकत खंगालनी चाहिए तो मैंने पता लगाया तो पासी सबसे ज्यादा वोटर है यहां पर। यादव है, पासी 80,000 लगभग है, और यादव 60,000, मौर्य 55,000, मुस्लिम 40,000, ब्राह्मण 30,000, राजपूत 20,000, जाटो 25,000, लोध 12,000, कुर्मी 10,000, अन्य पिछड़ी जातियां। मतलब कि पीडीए का वोट बैंक बहुत ज्यादा है यहां पर। अब आप सोचेंगे जब भैया पीडीए का वोट बैंक ज्यादा है तो अब की लोकसभा के चुनाव में कौन कहां पर भारी रहा? लोकसभा के चुनाव में यही मनोज पांडे बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। अमित शाह इनके घर आए थे, अमित शाह इनके लिए कहीं ना कहीं बड़ी व्यवस्था भी की गई थी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, केवल 10 बूथों पर एक विधानसभा में औसतन 400, 390, 450 बूथ होता है। केवल 10 बूथों पर कांग्रेस हारी थी, राहुल गांधी हारे थे, यानी कि केवल 10 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीती थी, बस केवल 10। शर्मिंदगी की बात है।
तो मनोज पांडे अगर यहां से चुनाव लड़ते हैं तो मनोज पांडे को अगर बीजेपी टिकट देती है, उनका चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। इतना मुश्किल है कि आप कमेंट करके खुद बताइए। यहां से चुनाव नहीं जीत पाएंगे। इसलिए खबर ये भी आती है कि बगल की सरेनी विधानसभा है, वहां पर भी उन्होंने अपनी निगाहें गड़ा दी हैं। हालांकि वहां के भाजपा के नेता विरोध भी कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी की तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य थे और इन्हीं लोगों के कारण वे पार्टी को छोड़कर गए। और उन लोगों ने जब पार्टी छोड़ी तो इन्हीं को मतलब कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी भी छोड़ी और एमएलसी का पद भी त्याग दिया। और उसके बाद वे लोग जो बागी विधायक हैं, जो गद्दार विधायक हैं, वे लोग पार्टी को दगा भी दिए और विधायकी भी नहीं छोड़े। तो अब यहां पर दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य ने बधाई दी है 1 साल के बाद निकाले जाने पर हंसते हुए अखिलेश यादव को। और उन्होंने कहा है कि ठीक है, उनकी पार्टी है, चाहे जो करे। लेकिन इस सीट पर जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य 2027 में या अगर उपचुनाव होता है तो उपचुनाव में यही कैंडिडेट मैदान में आने की पूरी संभावना है। हालांकि योगी की सरकार है, योगी की सरकार में चुनाव कैसे होता है, उपचुनाव आप सब जानते हैं। और अगला नाम आता है, बड़ा नाम है राकेश प्रताप सिंह का। ये भी लगातार 3 बार गौरीगंज से विधायक बने। अब जब गौरीगंज से विधायक बने दोस्तों, तो समाजवादी पार्टी से 2022 में 6,963 वोटों से जीते, 2017 में 26,419 वोटों से जीते, 2012 में मात्र 503 वोटों से जीते थे। यहाँ पर पीडीए का वोट, यहाँ पर ठाकुर वोट इनके साथ रहता था। इनका खुद का भी वोट बैंक है। यादव, मुसलमान, ओबीसी, समाजवादी पार्टी की विचारधारा वाला इलाका ही है। तो यहाँ पर राकेश प्रताप सिंह अब कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं इनको भाजपा टिकट ही नहीं देगी, क्योंकि भाजपा के टिकट के प्रबल दावेदार जो हैं चंद्र प्रकाश मिश्रा मटियारी है। हो सकता है अगर भाजपा टिकट दे देगी उनको तो समाजवादी पार्टी चंद्र प्रकाश मिश्रा को यहां मैदान में उतार सकती है। यहां पीडीए का वोट आप समझिएगा, अभी लोकसभा का जब चुनाव हुआ 35,000 वोटों से बीजेपी पीछे थी। यहां पर स्मृति ईरानी 35,000 से ज्यादा वोटों से यहां पर पीछे थी। तो जो स्मृति ईरानी को वोट किसने दिया? दलित कितना दिया होगा आप सब जानते हैं। ओबीसी कितना दिया होगा स्मृति ईरानी को? स्मृति ईरानी को भी वोट मिला, वो भाजपा का ही कोर वोट बैंक मिला, बस कोर वोट मिला जो भाजपा का है। तो यहां पर समाजवादी पार्टी कोई नया चमत्कार भी कर सकती है, नया बड़ा चेहरा भी ला सकती है। कई चेहरे यहां पर लगे हुए हैं, अभी मैं नाम नहीं बताऊंगा, हमको जानकारी मिल रही है, लेकिन अभी कुछ सूत्र पुख्ता हो जाए तो बताऊं। अगला नाम आता है अभय सिंह का। 2012 में विधायक बने समाजवादी पार्टी से, 2017 में हार गए। खब्बू तिवारी ने इनको हरा दिया चुनाव, और खब्बू तिवारी ने जब चुनाव हरा दिया तो दोनों की टक्कर है, यहाँ पर टक्कर रहती है दोनों नेताओं की। कहा जाता है एक मयान में दोनों तलवार नहीं आएगी। इस सीट के लिए, गोसाईगंज सीट के लिए, अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि खब्बू तिवारी को कहीं और एडजस्ट किया जा सकता है, भारतीय जनता पार्टी कहूँ कहीं और एडजस्ट कर सकती है। लेकिन अभय सिंह लड़ेंगे चुनाव अगर, तो समाजवादी पार्टी किसे टिकट देगी? देखो एक जातिगत समीकरण है, आप देखिएगा। हालांकि ये पुराना समीकरण है, सब कई जगहों पर छिपाया भी गया है वोट। मैं आपको बता दूं, दलित 75,000, ब्राह्मण 65,000, वर्मा 40,000, निषाद 40,000, वैश्य 30,000, ठाकुर 25,000, यादव 25,000, मुस्लिम 25,000, चौहान। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ तब भी 17-18,000 वोटों से बीजेपी यहाँ पीछे थी। गोसाईगंज में, अयोध्या की सीट है गोसाईगंज, पीछे थी यहाँ पर बीजेपी। गोसाईगंज में बुरी तरह से पीछे थी बीजेपी। तो कहने का मतलब है दोस्तों, और विधायक बने थे जब खब्बू तिवारी तो उनको जेल भी हो गई थी, बाद में रिहाई हुई, बाहुबली है। तो बीजेपी से प्रबल दावेदारी इनकी है, प्रबल दावेदारी इनकी। अगर बीजेपी इनको नहीं टिकट देगी तो समाजवादी पार्टी डोरा डाल देगी और ये व्यक्ति चुनाव जीत जाएगा। ये सच्चाई है, चाहे जिस पार्टी से लड़ेगा। और यहां पर अगर समाजवादी पार्टी में नहीं आते हैं खब्बू तिवारी, अब तो अभय सिंह चले ही गए हैं, तो लोटर राम निषाद, क्योंकि निषादों का वोट ज्यादा है। अब बाहुबली है तो बाहुबली के सामने हो सकता है लोटर राम निषाद थोड़ा कमजोर पड़े पैसा कौड़ी के मामले में और मामलों में। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आनंद सेन यादव, बीजेपी अगर
खब्बू तिवारी को लड़ाएगी या अभय प्रताप सिंह को लड़ाएगी, तो आनंद सेन यादव बहुत अच्छा चुनाव यहाँ पर लड़ सकते हैं। या फिर यहाँ पर दोस्तों समाजवादी पार्टी कोई नया खेला कर सकती है। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय बताइएगा। उपचुनाव अगर 3 सीटों पर होता है या एक ही सीट पर होता है, देखने की बात होगी कि इस्तीफा देते हैं कि नहीं देते हैं लोग। तो क्या होगा आने वाली राजनीति, आपको हम जरूर बताएंगे। नमस्कार।